जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में देखें कि हम लोग बेसिक के ऊपर डिस्कस किए कि बेसिक हमारे पास क्या चीज था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूलाज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितना फॉर्मूलाज है, किस तरह से हम लोग इसमें फॉर्मूलाज को यूज करना है और कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या फॉर्मूला लगेगा और कैसे फॉर्मूला का डेरिवेशन है, उन सभी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बेसिकली इसमें डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला पढ़ते हैं। स्टेप 1 में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, साइन इनवर्स साइन थीटा, या इसे हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किए थे अभी पिछले वीडियो में, इसी के बारे में एक्सप्लेन किए थे आप लोग को। अब बात करते हैं इसी का दूसरा। इसी तरह से सेम एज सेम हमारे पास होता है cos ऑफ cos इनवर्स थीटा या cos इनवर्स cos थीटा is equals to theta, as same as tan inverse tan theta और tan of tan inverse theta is equals to theta। ये हुआ हमारे पास इसी तरह का तीन आइडेंटिटी। इसका ठीक अपोजिट होता है हमारे पास cot के लिए भी, sec के लिए भी और cosec के लिए। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर एंगल में माइनस साइन होगा तो हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो भी इक्वल हो गया, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। सेकंड में जो हमारे पास आता है tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, tan इनवर्स थीटा। और तीसरा जो हमारे पास आता है वो होता है cosec इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cosec इनवर्स थीटा। ये सभी जो होता है, सभी जो वैल्यू है, ये जो माइनस बाहर आता है, ये सभी रेंज वैल्यू के अकॉर्डिंगली माइनस बाहर आता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बाकी तीन के ऊपर भी। हमारे पास चौथा नंबर जो आ रहा है वो होता है cos इनवर्स माइनस थीटा। cos इनवर्स माइनस थीटा होता है तो हम लोग इसे लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। ये होता है रेंज वैल्यू की वजह से। रेंज वैल्यू की वजह से समझाया था आपको कि रेंज वैल्यू की वजह से क्यों ये माइनस हो जाता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे माइनस वैल्यू हो जाएगा, यानी हमारा एंगल का माइनस रहता है तो वो हमेशा 180 से लेस होकर नहीं देगा, मतलब 180 में से माइनस होकर ही आएगा। पांचवा जो होता है हमारे पास वो होता है सेक के लिए, सेक इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, और एज सेम एज cot इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। ये था हमारा सेकंड स्टेप का फॉर्मूला। थर्ड स्टेप का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से होता है। स्टेप नंबर 3 में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अगर हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स थीटा और साइन इनवर्स थीटा को हम लोग को कन्वर्ट करना है कोसेक में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे कोसेक इनवर्स 1 बाय थीटा। दैट मींस अगर साइन से हम लोग कोसेक में जाएंगे तो हमारा एंगल हो जाता है रेसिप्रोकल। कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। बाकी 5 आइडेंटिटीज भी सेम फॉलो करता है इसी रूल्स को। एक को समझा देते हैं कैसे करके ये होता है। हम लोग इसे प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। हमारे पास साइन इनवर्स थीटा दिया हुआ है, दैट मींस हम इसे लेफ्ट कर रहे हैं कि लेफ्ट। अब हम बोले कि आपको कि अगर हम लोग साइन थीटा दिया हुआ है, हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू a दिया हुआ है और हमको a का थीटा का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ a। इसके बारे में हम पहले भी आपको डिस्कस किए हैं कि ये क्यों होता है। फिर एक बार ब्रीफली डिस्कस कर देते हैं कि क्यों ऐसा होता है। हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए 3x 4 दिया हुआ हमारे पास, हम लोग जानते हैं कि 3 क्या है, x का मल्टीपल है, और हमको अगर x का वैल्यू निकालना है तो जब भी कोई भी टर्म मल्टीप्लाई रहता है और उसे साइड चेंज करते हैं तो हमारा जाता है डिवाइड में। ये हम लोग सभी लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं, पर यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 1 बाई साइन, नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ जो हमारे पास है साइन और थीटा के बीच में कोई भी
साइन काम नहीं करता है, दैट मींस कोई भी मल्टीपल का साइन काम नहीं कर रहा है, यानी मल्टीपल का साइन काम नहीं करने की वजह से ये क्या होता है, इनवर्स के फॉर्म में जाता है। ये तो था इसके ऊपर। अब हम लोग यहाँ पे लेट किए, तो यहाँ अगर हम लोग sin थीटा इज इक्वल्स टू a है और थीटा का वैल्यू निकाले तो sin इनवर्स a हुआ, तो वैसे ही अगर हम लोग a का वैल्यू निकाले तो ये सेम प्रोसेस रिवर्स होगा। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ थीटा का वैल्यू निकाले तो हमारे पास निकलेगा sin a। हो गया। अब वी नो दैट sin a इज इक्वल्स टू हम लोग बोलते हैं 1 बाई cosec a, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं cosec a इक्वल्स टू 1 बाई sin a। ठीक, तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया अभी अभी कि sin a इक्वल्स टू थीटा, यानी कि हम लोग यहां लिख सकते हैं थीटा sin की जगह पे, दैट मींस हमारे पास हो जाएगा cosec a इज इक्वल्स टू 1 बाई थीटा। अगर हम लोग को अब a का वैल्यू निकालना, क्योंकि हमारा यहाँ पे a एज्यूम किया हुआ वैल्यू है, लेट किया हुआ वैल्यू है, तो उसका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, यानी a का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे cosec इनवर्स ऑफ थीटा। दैट मींस अब a का वैल्यू क्या था हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट a इक्वल्स टू sin इनवर्स थीटा, यानी कि हमारे पास हो जा रहा है sin इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स 1 बाई थीटा। तो ये हुआ हमारा डेरिवेशन प्रूफ का। हम लोग प्रूफ किए इसको कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। बाकी 5 आइडेंटिटी इसी तरह से है, तो ये हमारा थर्ड स्टेप का फॉर्मूला है। स्टेप 3 के बाकी फॉर्मूलास के ऊपर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। पहला फॉर्मूला हम लोग लिखे sin इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स 1 बाई थीटा। दूसरा जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था cos इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 बाई थीटा। तीसरा जो हमारे पास था tan इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1 बाई थीटा। चौथा cot इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई tan इनवर्स 1 बाई थीटा। पांचवा जो था sec इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 बाई थीटा। और लास्ट जो हमारे पास फॉर्मूला था cosec इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 1 बाई थीटा। ये था हमारे पास बेसिकली थर्ड स्टेप का फॉर्मूला। स्टेप नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो क्या है। स्टेप नंबर 4 में हमारे पास सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, sin इनवर्स a प्लस cos इनवर्स a इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं कि ये क्यों पाई बाई 2 ही होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज अगर दिया हुआ है तो उससे हम लोग लेट करना पड़ेगा, बिना लेट के हम लोग उसे एक्सप्लेन या उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं, देखिए प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, लेट sin इनवर्स a इज इक्वल्स टू थीटा, यानी कि अगर हम लोग a का वैल्यू निकाल रहे तो हमारे पास निकला sin थीटा। ठीक है, ये हुआ हमारा इक्वेशन 1। अब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, देखिए वी नो दैट क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा। ये हम लोग सभी लोग पढ़े हैं क्लास 9 10 तक, 11 में भी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से cos निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स sin थीटा। जैसा कि आप लोग ऊपर में देख रहे हैं कि हम आप लोग को वैल्यू निकाल दिया है sin थीटा इज इक्वल्स टू a, तो यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पाई बाई 2, थीटा को उधर लेके जाएंगे तो यानी हो जाएगा पॉजिटिव थीटा और फिर प्लस cos इनवर्स a। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी चीज हम लोग अज्यूम करते हैं या जो भी चीज हम लोग लेट करते हैं उसका वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है।
यानी हम यहाँ थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली हमारे पास मिलेगा कुछ इस तरह से, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये था हमारे पास प्रूविंग साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स ए प्लस साइन कॉस इनवर्स ए इज इक्वल टू पाई बाई 2 क्यों होता है और किस लिए होता है, इसका रीजन है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है लाइक साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दीजिएगा पाई बाई 2। ठीक, आपको इसको सॉल्व करके दिखाने का जरूरत नहीं है कि आप सॉल्व करके दिखाइएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फॉर्मूला को ही फॉलो कर रहा है और दोनों का एंगल सिमिलर है और दोनों ही अलग आइडेंटिटीज है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमेशा 1। अब इसी का 3 और फॉर्मूला है जिसमें हम लोग दूसरा नंबर फॉर्मूला पढ़ते हैं, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। और थर्ड नंबर जो फॉर्मूला है हमारे पास इसका वो है cosec इनवर्स a प्लस sec इनवर्स a इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये था हमारे पास फोर्थ स्टेप का फॉर्मूला। अब हम लोग के पास 2 फॉर्मूला और बचा हुआ है, फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप के फॉर्मूला के ऊपर, तो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। स्टेप 5, फिफ्थ स्टेप का जो हमारे पास फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला वो कुछ इस तरह से होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, साइन इनवर्स x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, जैसा कि हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका वेरिफिकेशन देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसको कि क्यों ये ऐसा ही होता है प्रूफ में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग की 2 अलग-अलग आइडेंटिटीज, 2 अलग-अलग एंगल है, यानी हमको दोनों को अलग-अलग इंडिविजुअली लेट करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे लेट sin inverse x is equals to a and sin inverse y is equals to b। अज्यूम कर लिए, यानी हमारे पास यहाँ पे sin a का वैल्यू निकला x और यहाँ पे हमारे पास sin b का वैल्यू निकला y। अब जो हम लोग बात करते हैं, यहाँ से हम लोग अपने इजी के लिए क्या करते हैं, cos का वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। अगर हम लोग sin से cos का वैल्यू निकाले तो हम लोगों सभी को ये रिलेशन याद होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। दैट मींस अगर हम यहाँ पे cos a का वैल्यू निकाले तो लिखेंगे रूट ओवर ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर a, यानी कि हमारे पास यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर वही चीज यहाँ पे भी सेम एज सेम करेंगे हम लोग, cos b इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्लास 11 में एक फॉर्मूला डिस्कस किए थे सभी लोग, वी नो दैट साइन a प्लस b इज इक्वल्स टू, क्या पढ़े थे भाई हम लोग इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि साइन a प्लस साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास सभी चीजों का वैल्यू निकाला हुआ है, हम लोग सिर्फ बारी बारी से सब्स्टिट्यूट करना है, यानी sin a प्लस b इज इक्वल्स टू sin a का वैल्यू हमारे पास क्या दिया है x और cos b का वैल्यू दिया 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस sin b का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है y और cos a का वैल्यू दिया हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया हमारे पास। अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, साइन को उधर लेके जाएंगे, यानी आएगा हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस चीज को हम लोग लेट करते हैं उसके वैल्यू को भी हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, यानी a और b का वैल्यू को भी अगर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, देखिए साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक, तो ये हुआ हमारा इसका प्रूफिंग कि कैसे करके प्रूफ किया जाता है। ठीक, ये है हमारे पास फॉर्मूला का डेरिवेशन। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे मान लीजिए नेगेटिव में होता, दैट मींस sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग। तो जस्ट एक स्लाइड सा चेंज करना आप लोग को। अगर ये sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y होता है तो हमको सिर्फ और सिर्फ बीच में क्या करना है, माइनस कर देना। तो ये था हमारे पास प्रूविंग। बाकी के फॉर्मूला भी इसी तरह से प्रूव होते हैं और इसी तरह से डेरिवेशन है। दैट मींस अगर बोले तो कंपाउंड एंगल का यूज करके ही हम लोग सभी फॉर्मूला को डिराइव करते हैं यहाँ पे। तो इसका 3 और फॉर्मूला है, 3 नहीं और 3 से ज्यादा है, पर हम लोग क्या करते हैं माइनस प्लस को एक साथ करके लिखेंगे, तो इसलिए हमारे पास कम फॉर्मूलाज आएगा। ठीक है, स्टार्ट। दूसरा नंबर जो फॉर्मूला आता है हमारे पास वो है cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू होता है हमारे पास cos इनवर्स xy माइनस प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि cos a प्लस b का वैल्यू होता है हमारे पास cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी कि प्लस वाले में होता है माइनस और माइनस वाले में होता है प्लस। तो इसीलिए हम लोग अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के लिए पढ़ते हैं तो माइनस लिखेंगे बीच में, और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y के लिए पढ़ते हैं तो बीच में प्लस लिखेंगे। ये था cos के लिए। तीसरा जो फॉर्म आता है हमारे पास वो है tan के लिए। tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है tan इनवर्स x प्लस माइनस y होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस xy। ये हुआ हमारे पास इसका फॉर्मूला। और बेसिकली ये 3 फॉर्मूला ही हमारे पास डिस्कस करना है। इसी 3 फॉर्मूला के ऊपर हम लोग इसमें डिस्कस करना था 4th स्टेप में। स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल एंगल के फॉर्मूलास के ऊपर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला क्या क्या होता है। यहाँ पे जैसे हम लोग मल्टीपल एंगल में पढ़े कि sin 3a cos 3a, ये सभी चीजों के बारे में फॉर्मूला में हम लोग कैसे करके इसका लिखते हैं। 5th स्टेप में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 5th स्टेप में कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास sin इनवर्स ऑफ x दिया हुआ है और इस sin इनवर्स को हमको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ cos में, तो हम लोग कैसे करके इसको लिखेंगे। sin से अगर हम लोग cos में जाना है तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। एज सेम एज इसी तरह से हमारे पास cos से sin में आएंगे तो भी यही होगा sin इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम लोग tan इनवर्स x को sec में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा sec इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और चौथे में इसी तरह से सिमिलर अगर हम लोग जाएं सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास जितने भी आइडेंटिटीज है सभी का फॉर्मूला इसी तरह से आएगा। ये हुआ हमारे पास 5th स्टेप। 6th स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूलास के ऊपर डिस्कस करते हैं जो हमारे पास मल्टीपल एंगल के फॉर्म में जा रहा है। जैसे सबसे पहला नंबर जो फॉर्मूला है, अगर हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है 3 tan इनवर्स x, तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये होता हमारे पास फॉर्मूला इसका। और दूसरा जो फॉर्मूला था हमारे पास 3 sin इनवर्स x के लिए, वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है इसमें 3 cos इनवर्स x के लिए, तो उसे हम लिखते हैं cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। चौथा नंबर और जो फाइनल फॉर्मूला है हमारे पास वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोला जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, जिसका बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज होता है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का जो रिलेशन है वो तीनों के तीनों फॉर्म में आता है। दैट मींस ये tan के टर्म में भी लिख सकते हैं इसे, cos के टर्म में भी लिख सकते हैं और sin के टर्म में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग sin के टर्म में लिखते हैं इसे। sin इनवर्स के टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ये हुआ हमारे पास sin के टर्म के लिए।
दूसरा जो आता है cos के टर्म के लिए, तो वो लिखते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी को अगर हम लोग tan के फॉर्म में लिखे तो लिखेंगे tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये था हमारे पास पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर का वीडियोस। अब हम लोग इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे कुछ सम के ऊपर, जो कि हम आपको अगले वीडियोस में दिखाएंगे क्या क्या सम इसमें हम लोग कर सकते हैं, किस तरह से सम के हम लोग फॉलो कर सकते हैं, या किस तरह से हम लोग सम को फॉर्मूला से रिलेट करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।